साथियों, वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर चल रहा था। हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चैप्टर की अंतिम पड़ाव पर हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें कहता है कि जो महिंद्रा लिमिटेड की बाजार मूल्य पर आधारित पूंजी संरचना निम्न प्रकार है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 80,000 के शेयर दे रखे हैं, 100 रुपये पार वैल्यू दे रखी है, रेट दे रखी है 1 करोड़ रुपये। उसके बाद में 15% प्रेफरेंस शेयर है, 6,000 के शेयर्स हैं, 100 रुपये पार वैल्यू, 6,21,000 के, 14% डिवेंचर, फेस वैल्यू 1,000 रुपये, 9,70,000 रुपये अमाउंट, 16% टर्म लोन के और 8 लाख रुपये के। इसमें कहता है अगले वर्ष के लिए प्रति अंश लाभांश 3.50 रुपये है तथा जिसके 12% की दर से बढ़ने की संभावना है। अधिमान अंश 5 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर शोधनीय हैं और ऋण पत्र 10 वर्ष बाद अंकित मूल्य पर शोधनीय है। कंपनी पर लागू कर की दर 40% है। आपको बाजार मूल्य भारों का उपयोग करते हुए औसत पूंजी की लागत की गणना करनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्लियर कहता है कि आपको बाजार मूल्य भारों का उपयोग करके वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप देखोगे स्क्रीन पर, आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का जो फार्मूला है वो है DPS अपॉन MP इंटू 100+G। तो डिविडेंड पर शेयर आपको 3.5 दे रखा है और मार्केट प्राइस निकालने का फार्मूला क्या है, मार्केट प्राइस बराबर आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है वो दे रखी है 1 करोड़ रुपये और उसके अलावा जो शेयर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 80,000 रुपये। तो 1 करोड़ को 80,000 से भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 125। मार्केट प्राइस आएगा 125 और मार्केट प्राइस मूल्य को उपयोग करने हैं तो 3.5 भाग 125 गुणा 100 प्लस 12 करेंगे। ग्रोथ रेट दे रखी है 12 तो आएगा 14.8। फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये आपकी शोधनीय है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में दे रही है 6,21,000 रुपये और 6,000 के शेयर हैं तो 6,21,000 भाग MP बराबर 6,21,000 भाग 6,000 करेंगे तो आएगा 103.5 को। और ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए ये शोधनीय है। क्वेश्चन में खुद कहता है कि क्वेश्चन में बता रहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर शोधनीय है। तो शोधनीय का जो फार्मूला होता है D+MV-NP/N, MV+NP/2 गुणा 100। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 15 और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू वो दे रखी है 105, वो दे रखी है आपको 105। ठीक है, 105 माइनस और मैं जो आपकी मार्केट वैल्यू निकाली है वो निकाली 103.5 भाग नंबर ऑफ ईयर है 5 वर्ष के 105 प्लस 103.5 भाग 2 गुणा 100। 100 करोगे 15 प्लस 0.30 भाग 104.25 गुणा 100। 16 करोगे 14.68 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में भी अपने को मार्केट प्राइस निकालना है तो ये आपको दे रखी है 9 लाख, ये दे रखी है 9,70,000 के 14% डिवेंचर हैं और 1,000 रुपये फेस वैल्यू दे रखी है। तो 9,70,000 रुपये भाग 1,000 करोगे तो ये आपके आ जाएगा 970 रुपये। तो ये भी एक प्रकार से ये जो दे रखे शोधनीय है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर R+MV-NP/N, MV+NP भाग 2 गुणा 100 वाला फार्मूला लगेगा। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा, रेट आ जाएगी 40 प्लस और उसके मेचोरिटी वाले 1,000 रुपये और मार्केट वैल्यू निकालिए 970 भाग 10 और 1,000 प्लस 970 भाग 2 गुणा 100 करेंगे तो 140 प्लस 3 गुणा 7.60 भाग 985। ठीक है, इंटू 100 सोल्व करेंगे 8.71 आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ टी, मतलब टर्म लोन दे रखे हैं इसमें, मतलब वो डिवेंचर वाला फार्मूला लगेगा R/NP इंटू 100 और 1-T। तो ये दे रखे 16% के हैं तो 100 रुपये का और 16% की रेट है 16 बटा गुणा 100 1 टैक्स रेट दे रखे 0.40। सोल्व करेंगे आएगा 9.60 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला कॉलम सोर्सेज का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा वेट का, फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट और वेट कॉस्ट आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1 करोड़ की, 15% प्रेफरेंस शेयर 6,29,000 की, 14% डिवेंचर 9,70,000 के, 16% टर्म लोन 80,000 का टोटल आ जाएगा। फिर उसका वेट निकाल लेंगे 0.807, 0.050, 0.078, 0.065 और आफ्टर टैक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली प्रत्येक की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की आ जाएगी 14.80, 15% प्रेफरेंस शेयर की होगी 14.68, 14% डिवेंचर की 8.71, 16% टर्म लोन की 9.60।
फिर थर्ड नंबर कॉलम और फोर्थ नंबर कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.807 इंटू 14.80 0.1994.50 को 14.68 से करेंगे 0.0073 0.078 को 8.71 से करोगे 0.0068 0.065 को मल्टीप्लाई करो 9.60 से 0.0062 आ जाएगा। टोटल लगाओगे 0.1397 आएगा या 13.97% आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 में खुद कहता है कि आपको बाजार मूल्य भारों का उपयोग करना है, तब हमने बाजार मूल्य भारों का उनमें उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि आशा एग्रो इंडस्ट्रीज संपत्तियां दे रखी है आपको 3,20,000 रुपये है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था 1,04,000 रुपये ऋण से 1,80,000 रुपये समता पूंजी से तथा 36,000 रुपये सामान्य संचय से की गई है। कंपनी के 31 मार्च 2006 कर पश्चात ब्याज के बाद कुल लाभ तो 27,000 रुपये है। यह ऋण पूंजी 8% ब्याज देती है तथा 50% से कर सीमाओं में रहती है और 100 रुपये प्रत्येक 1800 अंश 120 रुपये प्रति अंश बाजार मूल्य पर बेचे गए हैं। भरांकित औसत लागत की पूंजित लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की हमें निकालनी पड़ेगी। दो ही चीज़ें हमें दे रखी है, बाकी जो स्थायी संपत्तियां दे रखी है उसका हम किसी भी प्रकार का संयोजन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट R/NP/100 1/T जो दे रखी है 100 रुपये का डिवेंचर 8% की रेट से 8% आ गया 8/100 गुणा 100 1 टैक्स रेट है 50 1 - 0.50 सॉल्व करेंगे 4% आ जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसमें अर्निंग दे रखी है, उसमें जो लाभ दे रखे हैं करके बचा लाभ दे रखा इतना और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखी इतना। तो EPS मतलब अर्निंग दे रखी, तो EPS अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रहेगी 27,000 रुपये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहेगी 18,000 भाग कर देके निकालेंगे 15 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर EPS अपॉन MP/100। तो अर्निंग पर शेयर दे रखी है 15 और मार्केट प्राइस दे रहा है 120 गुणा 100 सॉल्व करोगे 12.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है। पहला कॉलम सोर्सेज का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा वेट का। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो रेट दे रखी है वो वेट एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। डिबेंचर के 1,04,000 रुपये, इक्विटी शेयर के 2,16,000 रुपये, इनका टोटल आया 3,20,000। इनका वेट कर लिया 1,04,000 भाग 3,20,000 0.325 2,16,000 भाग 3,20,000 0.75 टोटल किया 1 आ गया। तो इसकी रेट निकाली जो हमने निकाली है अभी हमने 4% और 12.5। उसके बाद में वेट का 0.325 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 और 0.675 को 12.5 से करेंगे 8.4375 आ जाएगा। टोटल करेंगे 9.7375 आएगा अथवा 9.74 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है।